Doc Diaries is something that is very close to our hearts here at Body and Mind Imaging because we know what it takes to be a doctor on the fields or a physiotherapist or a strength and conditioning coach. And here is an esteemed panel member of the healthcare staff, Dr. Roshan Raul from Chennai Singhams. How are you, Doc? All good? I'm good. I'm great. What about you? All good. I can see the stress in your eyes already. The blackening of the infraocular chambers just shows what kind of stress it must have been to take a team all the way till this stage of the tournament. How has the journey been for you so far? How has the whole transition been in street cricket? Street cricket, basically, I think this is my second year, and maybe I think I worked with this franchisee, I think earlier with like Mumbai Premier League. So maybe I think all good. Like so far, so good. वेरी नाइस नाइस टू नो एंड जब भी हम देखते हैं कि ऐसे ना लोग बोलते हैं कि स्पोर्ट्स फिजियो है तो लाइफ मस्ट बी फैंसी और इट्स जस्ट अ पर्सन कैरिंग बैग्स और वाटर बॉटल्स और सम बनानास ऑन टू द फील्ड विद सम टॉवेल्स एक सिर्फ झलक दिखाइएगा कि एक चेन्नई सिंघम्स के फिजियो का दिन कैसा होता है इफ यू कुड समराइज इट फॉर अस अह, जब भी मैच डे नॉन मैच डे पे रहेगा तो जनरली प्रैक्टिस लाइक आज भी प्रैक्टिस किया हम लोग ने 11 से इट इट वाज लाइक टिल 2। सो उसके पहले जो भी कुछ रहेगा, इंजरी मैनेजमेंट है, टेपिंग है, स्ट्रेचेस है, वार्म अप पे भी उनका एक्चुअली फेशियल एक्सप्रेशन भी देखना रहता है कि कौन आज मूड में है, कौन डल लग रहा है, किसको जरा सा बॉडी जरा सा टाइटनेस है, सो लिथार्जी है, तो उसके अकॉर्डिंगली जरा सा बात करना पड़ता है। देन वार्म अप होगा। देन जब भी अभी मैच जैसे अभी 2 बजे के बाद अभी प्रैक्टिस फिनिश हुआ, उसके बाद स्ट्रेचेस रहेगा। उनके बाद अपॉइंटमेंट देते हैं कि उनका कुछ भी पेन रहेगा, इंजरीज रहेगा, वो मेंटेनेंस के लिए आते हैं। तो देन अभी भी मेंटेनेंस चालू है। ठीक है, फिजियो भी है, मैस्योर भी है। सो रहता है। और मैच डे पे सपोज हमारा मैच 8 बजे से 10 साढ़े 10 बजे होता है। बाय द टाइम वी कम होटल, अगर कोई पेशेंट्स रहेंगे, कल भी थे, तो वी रीच समवेयर अराउंड 12 o'clock एट नाइट। 2 पेशेंट थे, तो I treated them. So it's maybe I think it was somewhere around 1:30, 2 o'clock at night. So वो बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। ठीक है, बिकॉज एवरी डे वी आर प्लेइंग मैचेस, सो वी डोंट हैव दैट मच ब्रेक, सो वी हैव टू मेक देम रेडी। Absolutely, and I can understand a thing or two about what you're going through because I've been a team doctor for Jamshedpur FC, then Indian राइट। volleyball team, and then the Lebanese national football team as well. So I can understand आप पे क्या बीतती होगी and the kind of daily struggle that goes through. But when it comes to this new format of cricket जो अभी हम देख रहे हैं, what are the most common injuries that you're seeing or encountering, or is it something that is carried from the workload from athletes coming from different formats, or is it some new pathologies that you see on अभी the field? अभी आईएसपीएल में बेसिकली क्या है, सी दिस वाज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, Okay. बिकॉज people they to play maybe I think 1 or 2 matches in a day. They travel like too much. Okay, so 200 300 kilometer a day. So they play at one ground. They travel distance maybe I think 200 300 kilometer, and then they play on the other ground basically. तो fitness के मामले में I think बहुत poor है ideally, because उनको they don't have that much time, फैसिलिटीज भी नहीं है। तो आईएसपीएल का मंच अच्छा है कि एज अ फिजियो वी एजुकेट देम कि क्या आपको जरूरी है करना। अगर आप नेक्स्ट ईयर भी अगर आईएसपीएल खेलना चाहते हो, ठीक है, तो टू रीच दैट लेवल ना आपको एटलीस्ट एक 80% आपका फिटनेस लेवल लाना पड़ता है। एंड देन बाद में 20% व्हेन यू कम टू द पार्ट ऑफ द आईएसपीएल टीम, तो ट्रेनर लुक आफ्टर ऑल दिस थिंग्स। बिकॉज अगर जीरो Hmm. रहेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैच अप देयर द जो भी कुछ फिटनेस स्केड्यूल होता है एंड ऑल। मैनेजमेंट ज्यादा है, दे आर नॉट इनटू स्प्रिंटिंग एंड ऑल। ठीक है, दे आर मोर इनटू प्लेइंग मैचेस ओनली। सो दे आर नॉट फैमिलियर विद वार्म अप, कूल डाउन, स्ट्रेचेस, आइस बाथ, मसाज एंड ऑल ना। सो उनको कुछ भी ये सब कुछ नया है उनके लिए। तो मैं बेसिकली ज्यादा इंजरीज होता है उनको एडक्टर टाइटनेस, एडक्टर स्ट्रेन, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन, बिकॉज दे आर नॉट फैमिलियर विद सो मच ऑफ कंटिन्यूअस रनिंग। स्प्रिंट्स खेलने के लिए होता है,
एज अ ट्रेनिंग पार्ट वो कभी करते नहीं. आई थिंक देर आर वेरी फ्यू प्लेयर्स हु वर लाइक प्लेइंग मे बी थिंक लेदर पावर क्रिकेट एंड ऑल ना, तो वो दे आर यूज टू विद दिस काइंड ऑफ मे बी थिंक प्रोसेस. बाकी के लिए सब कुछ नया है. दे मे बी थिंक वेन एवर वी प्रैक्टिस मे बी थिंक 30-40 थ्रोज होते हैं मिनिमम. सो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट एज अ ट्रेनर वी लुक आफ्टर द प्लेयर्स की सर उतना ही ले लो, बिकॉज दे आर नॉट फैमिलियर विद द थ्रोइंग एंड ऑल. बिकॉज अगर एक मैच खेलते हो टेनिस क्रिकेट भी, तो 6 ओवर्स मैक्सिमम होता है उनका, मीन्स अपार्ट फ्रॉम ISPL. तो दे गेट टू थ्रो मे बी थिंक मैक्सिमम 10 बॉल्स. ओके, विद दैट इंटरवल. इधर आपको रिपीटेटिवली आपको थ्रोइंग करना है, रनिंग करना है, स्किल है, सब कुछ है. ठीक है. तो जरा सा लोड लेने के लिए जरा सा दे आर नॉट गुड इनफ. ओके. तो हम लोग को भी एज अ स्लोली जाना पड़ता है, प्रोग्रेसिवली जाना पड़ता है, एट द सेम टाइम विदाउट हैम्परिंग देयर स्किल. स्किल सेशन भी इज इम्पोर्टेंट. सो एज अ फिजियो, हाँ, एज अ फिजियो आई थिंक मेंटली भी ज्यादा बात करना पड़ता है, बिकॉज दे स्पेंड मोर टाइम इन द फिजियोथेरेपी बेसिकली सेटअप. ठीक है. सो मैं थिंक फिजिकली और मेंटली भी जरा सा आपसे ज्यादा बात कर सकते हो. तो आई थिंक हमारा काम दोनों टाइप का है. सो एज फिजिकली एंड मेंटली, जिस दिन खराब दिन जाएगा तो जरा सा कंसल्ट करना पड़ता है कि कुछ नहीं यार, आएगा. राइट, नहीं द वे यू मुझे ऐसा याद आया जैसे हम यूनिवर्सिटी में नहीं वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दे रहे हैं हम, ऐसा ऐसा जो आपने एक्सप्लेन किया लाइक इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट, लाइक दिस इज वेरी वेल समड अप फ्रॉम योर साइड. एंड रियली इट्स गोइंग टू बी रियली इंफॉर्मेटिव फॉर एनीवन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बट अगर की एरियाज जैसे आपने मेंशन किया कि ग्रॉइन है, एडक्टर स्ट्रेन्स आर डेफिनेटली सीन कॉमन बिकॉज स्प्रिंटिंग इज नॉट seen there. And of course, when it comes to long distance journeys, yes, hydration is going to be a problem as well. So, do you sense कि जो आप जब players आपके पास first time आते हैं to this tournament, does nutrition and hydration become the primary goal for you first so that the load doesn't get piled up due to fatigue in the later games, or is it something that you balance between games as the season progresses? बैलेंस करते हैं, बैलेंस करते हैं, Okay. सिंपल. बिकॉज न्यूट्रिशन में आई थिंक वेरियस पीपल आई थिंक कम फ्रॉम द वेरियस रीजन ऑफ द इंडिया बेसिकली. तो अगर जो सपोज जो जम्मू कश्मीर में है, तो उनके लिए अभी जो हीट है इधर उनके लिए बहुत ज्यादा है. सो Hmm. टू गेट फैमिलियर विद दैट थिंग, तो जरा सा एटलीस्ट एक 1 वीक देना पड़ता है उनको कि जस्ट टू गेट यूज टू इट. ठीक है. एंड बाकी का लोड मैनेजमेंट इज लाइक डिपेंड्स. आई थिंक बीइंग अ थिंक जरा सा अनप्रोफेशनल दिसमें, उनका पेन बेरिंग कैपेसिटी इज गुड. सी कैन दे कैन प्ले विद सम काइंड ऑफ इंजुरीज. एंड एज अ फिजियो व्हाट आई फील, our job is to like make them play with minimum injury without maybe think hampering their life, or as well as I think well-being for the team. So अगर सिर्फ अनफिट डिक्लेयर करना है तो आई थिंक एज अ फिजियो का जरूरत नहीं है. इवन आई थिंक कोच नोज दैट कि ही इज द मे बी थिंक ही इज अनफिट. So what I feel is like my job is to make them fit with minimum everything, progression of the injuries and all. So If I have to see, like from your experience, it's more likely non-contact type of injuries over a period of time of overload that is resulting in such soft tissue conditions rather than the kind of orthopedic type issues that are seen in leather ball or season ball. Like trigger figure won't be something that you would see in a tennis ball game, or like a mallet figure, gamekeeper's thumb, or ulnar collateral ligament getting involved due to very overthrow. much common, very much common. But we see we have I think not more than maybe I think 20-30 days. Okay, so we have to manage. Again, then we have to make them play. So So apart from minor injuries, it's most likely the soft tissue part that you guys have soft to tissue, yes, yes, yes. take care of. Something which happens in other dynamic sports such as rugby, football, or any kind of sport that requires a lot of running. जहाँ पे हमें constant रखना पड़ता है. Indirectly, you guys have to take care of it because they come from different backgrounds and their schedules or something like that. But once it comes to the business end, like जैसे आपका second season है, तो last season जब आपने किया and once you came to the end of your season last time. So, what were the key changes you saw that time in the health of the players or the consciousness that they have health wise? And जब अभी आपने ये season देखा, तो what was there something that they were keen to know, or were they aware about a certain aspect of things before they came? And was it easier for you this time to treat them? See, last year जो team था and then this year team was maybe I think only 3 players were the same. Okay, Okay.
सो उनमें चेंजेस, यस डेफिनेटली, बिकॉज वी एजुकेटेड देम लाइक व्हाट यू रिक्वायर्ड. बेसिकली यू रिक्वायर्ड मोबिलिटी, यू रिक्वायर्ड फ्लेक्सिबिलिटी, यू रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, यू रिक्वायर्ड स्पीड. मेंटेनेंस करना जरूरी है, यू रिक्वायर्ड दैट मच. ओके, तो टाइम देना. आई थिंक दे आर बेटर विद द, मे बी थिंक लास्ट ईयर व्हाट आई सॉ देम एंड दिस ईयर आई थिंक देयर इज अ ट्रिमेंडस चेंजेस. ओके, सो दे आर लाइक, मे बी थिंक क्या खाना है क्या नहीं खाना है. आई थिंक दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट. कितना रेस्ट चाहिए. जरा सा मैचेस खेलने भी दे आर वेरी चूजी नाउ. दे डोंट प्ले एवरी सिंगल डे. सो जरा सा लोड मैनेजमेंट भी होता है. सो आई थिंक दे आर बेटर नाउ. They're getting self-aware is what I can gather यस. from your assessment as well. यस. And when it comes to the daily management of players, when they are in camp as well as outside camp, uh, does it ever cross your mind, or does it ever cross their path of thinking when it comes to not avoiding what is bothering them? क्या वो clinical symptoms अगर onset हो रहा है तो Hmm. are they able to communicate, or is it more like an inhibition कि खेलने का चांस नहीं मिलेगा, और इज इट द सेम नहीं. थिंग दैट यू सी दैट वी सी इन अदर स्पोर्ट्स एज वेल? So as a physio, as a I am being a physio. I think my job is to, they should feel friendly. Okay, they're supposed to be feel comfortable. Whatever is we speak in the physio room, I think that's supposed to be in the physio room. There is a way to communicate with the players and to the physios and to the coaches and all. I think you should know the technique and all. ठीक है. बहुत अच्छा प्लेयर रहेगा तो आपको मैनेज करने पड़ता है. ठीक है, बिकॉज दैट विल कॉस्ट अस द मैच. सो आई थिंक प्लेयर का उतना विश्वास रहता है फिजियोस पे कि जो भी कुछ रहेगा बेटरमेंट के लिए ही करेगा. सो नहीं होगा, बिकॉज पूरा एंटायर ईयर नहीं मिलता है इधर. चलो टू मेक देम एटलीस्ट, अगर हल्का सा स्प्रेन है, ठीक है, तो 3 वीक्स का रेस्ट. आई थिंक बाय द 3 वीक्स आई थिंक टूर्नामेंट विल गेट ओवर. सुविध, हाँ, उनका भी फ्यूचर जरा सा ये रख के करना पड़ता है आपको. टिपिंग मैनेजमेंट, एरिया ऑफ फील्डिंग, उतना ही रन लेना है, उतना ही सब कुछ. दैट दैट विल नॉट कॉस्ट अ मैच, लेकिन उतना मैनेजमेंट करना पड़ता है.